सभी अभिभावक बंधुओं को मेरा प्रणाम। बच्चों को शुभाशीष एवं प्यार। आशा करता हूँ सभी ने अपना होमवर्क कर लिया होगा और जो मैंने आपको सूत्र याद करने के लिए दिए थे वो आपने सूत्र याद किए होंगे। इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम आज अगली प्रश्नावली 8.4 की शुरुआत करेंगे। जो मैंने सूत्र आपके याद में दिए थे, 3 फॉर्मूला दिए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसाइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है जिनको हम सर्व समीकरण बोलते हैं। इन तीनों फॉर्मूले में से दो फॉर्मूला अलग होता है। जो कैसे बनते हैं, जैसे ये वाला सूत्र है, जब हम साइन को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर। या आप ऐसे कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी प्रकार से कॉस को उधर ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। या साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो त्रिकोणमिति में आगे जो प्रूफ करने वाले सवालों में काम है। इसी प्रकार से दो फॉर्मूला इसमें बनेंगे। 1 उधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू टेन स्क्वायर थीटा, और टेन उधर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू। इसी प्रकार से दो इसमें से फॉर्मूला बनेगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। अभी तक आपने ये 3 फॉर्मूला याद किए थे। अब इन 3 फॉर्मूलाओं से आपको ये दो फॉर्मूला अलग से याद करने हैं। इनके अलावा 2 फॉर्मूला और आपको ध्यान रखना है। ये पहले भी मैंने आपको दिखाए थे कि टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू को होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जितने भी फॉर्मूले हैं आप इनको याद करेंगे। अब मैं 8.4 प्रश्नावली इसके आधार पर शुरू करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मैं आपको बता दूं यहाँ 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं हम इनको एक दूसरे में बदल सकते हैं। फिलहाल मैं इन तीनों को कॉट ए में बदलना आपको बता रहा हूँ। जैसे हमें ये पता है कि साइन ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोसेक के बराबर होती है। साइन को कोसेक में बदलना हो तो ये पर्याप्त है, लेकिन हमें बदलाना क्या है कॉट, और कॉट का संबंध होता है कोसेक से। हमने अभी फॉर्मूला याद किया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, तो हमें कोसेक स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको हम बरक कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। और जो फॉर्मूला आपने याद किया था कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अकॉर्डिंग फॉर्मूला यहाँ लिखा देता हूँ मैं, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए का मान है, जब हम साइन ए याद करें तो इन सबको किसमें लिखेंगे रूट में। और ये संख्या का अंडर सवाल नहीं आ सकती, लेकिन अंडर एक का मान 1 होता है तो इसका आंसर ये हो जाएगा अंडर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये साइन ए बदल गई। अब सेक ए को बदलना है कॉट में, तो सेक ए को डायरेक्ट तो नहीं बदल सकते। सेक का हमने सूत्र याद किया है, वो सूत्र होता है सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये सरल समझाना है, मैंने फॉर्मूला याद किया है, ये 3 फॉर्मूले याद कराए थे। यहाँ हम क्या करेंगे
टेन की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर। कॉट इसमें एलसीएम मिल जाए तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से स्क्वायर हटा करके दोनों पे अंडर रूट लगा दें। सेक स्क्वायर इज इक्वल टू रूट तो सेक स्क्वायर प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर। cot स्क्वायर प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर। ये cot स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा cot स्क्वायर प्लस 1 अपॉन cot। इसी प्रकार से अब हमें साइन हो गया तुम्हारा cot के रूप में, सेक हो गया cot के रूप में, tan को cot के रूप में लिखना है तो देखो हमें मानो सिंपल सूत्र tan बराबर 1 अपॉन cot। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये, तीनों आंसर इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कोसेक ए और कॉस ए, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। सभी को हमको सेक ए में व्यक्त करना है। तो एक तो सेक ए ही बचे 5, इन 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको सेक में कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे साइन ए की वैल्यू हमको पता है 1 अपॉन कॉस कोसेक। अब एक और तरीका है हमारे पास समगा वाला, उससे भी कर सकते हैं। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है तो उसकी जगह इनवर्टे सेक लिखेंगे, उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसेक ए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। तो अभी हमने किया था कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट को हम लिखेंगे 1/tan स्क्वायर। tan यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा tan स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ से ऊपर आ जाएगा tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर। साइन ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट लगा देंगे सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर, आंसर आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक। इस तरीके से साइन को हम सेक को बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका और बताऊंगा सरल। इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये अभी हमने सर सूत्र में फॉर्मूला याद किया था। कॉस की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर, और यहाँ हम सेक स्क्वायर एलसीएम ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, तो साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर, और ऊपर आंसर यही आ गया सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक। दोनों का आंसर यही आएगा। ये शॉर्टकट विधि है, इस विधि से भी कर सकते हैं जो आपको याद है उस विधि से कर सकते हैं। अभी साइन ए को बदला है हमने सेक में, बदलने हम सभी है। कॉस को अगर बदलना है तो कॉस तो बहुत सरल है 1 अपॉन सेक। इस तरीके से हमने कॉस बदल दिया। tan को बदलना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, tan ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से साइन बदल गया, कॉस बदल गया और
10 बदल गया। अब कॉट और कोसेक, इसको मैं बताऊंगा। अब हमें कोसेक को और कॉट को, सेक को बदलना है। सपोज करो कोसेक को बदलना है, तो कोसेक के बराबर होता है 1/sin A, कोसेक स्क्वायर के बराबर 1/sin स्क्वायर A। और भी मैंने बताया था sin स्क्वायर का मान 1 माइनस cos स्क्वायर A। यहाँ cos की जगह पर लिखेंगे 1/sec स्क्वायर, 1/, यहाँ एलसीएम sec स्क्वायर तो ये बड़ा जाएगा sec स्क्वायर, इस समीकरण को ऊपर ले जाएंगे, sec स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर माइनस 1 cosec A इक्वल रूट लग जाएगा sec स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर माइनस 1, आंसर आ जाएगा sec A अपॉन रूट sec स्क्वायर माइनस 1। और कॉट, जैसा कि हम जानते हैं कॉट A की वैल्यू होती है 1/10, कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1/10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं sec स्क्वायर माइनस 1। कॉट के बराबर हो जाएगा रूट 1/sec स्क्वायर माइनस 1/sec स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। इसके आधार पर मैं आपको गणित के ऊपर दूंगा, उसे आप करके रखेंगे और नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाऊंगा।